हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो और जय श्री राम। मैं आज फिर से सुबह 5 बजे उठ चुका हूँ और आपको यहाँ पर टाइम दिखा देता हूँ एक बार कि मैं कितने बजे उठा हूँ। मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा कि क्यों मैं अभी 5:30 हो गया टाइम दिखा सकता हूँ। और लेकिन मैं हर दिन इसी और मेरी जो कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखता हूँ, ताकि ये डिसिप्लिन होता है। आप हर दिन उसी समय उठते हो तो डिसिप्लिन हो जाता है। और आप हमेशा अपने माइंड को यही बोलते हो कि मुझे इस समय इतने बजे ही उठना है। तो आप भी यही कोशिश कीजिए कि आपका जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखिए और हर दिन सुबह 5 बजे ही उठिए। और मैंने बोला था क्योंकि मैं 5 बजे उठता हूँ, लेकिन आपको टाइम अभी 5:30 दिख रहा होगा। इसका रीज़न ये है कि मैं मेरे जो सुबह की जो नेसेसिटी होती है, जो ब्रेकफास्ट होता है और जो लाइव मोटर होता है, वो मैं तैयार करता हूँ। जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है और इस साइड मैंने लाइम वाटर प्रिपेयर कर दिया है जो मैं पीऊँगा अभी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए, कभी मत थकिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होगा। कभी कभी दिन सेम नहीं होते, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। और एक बात हमेशा बोलूँगा कि डिसिप्लिन कभी मत छोड़ना। डिसिप्लिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी इस जर्नी में मैंने यही सीखा है कि डिसिप्लिन एक मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा और फैक्टर्स भी है जो मैं मेरे शॉर्ट्स में ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन डिसिप्लिन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपकी कोई भी जर्नी हो उसमें डिसिप्लिन होना ही चाहिए। तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि डिसिप्लिन बनाए रखिए, घर का खाना खाइए, क्योंकि वही बेस्ट होता है, वही हेल्थी होता है। मैंने कल शॉर्ट भी बनाया था सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर, कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्या इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि वो हेल्थी नहीं होते। सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी भी हेल्थी नहीं होते। तो मैं यही बोलूँगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ दीजिए, जैसे कि ये लाइम वाटर है, सुबह ये पीजिए और फिर दिन में पानी पीजिए, क्योंकि पानी बेस्ट है। अगर आपको कुछ ऐसा पीना ही है तो आप जूस पी सकते हो, जैसे मैंने बोला था। जूस बेटर है जो घर का बना हुआ हो, फ्रूट से लेकर। फ्रूट लीजिए, पानी डालिए और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए, जूस बन गया आपका। वो बेटर है क्योंकि उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। लेकिन फाइबर नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको अगर फाइबर खाना है तो आप फ्रूट खा लीजिए ऐसे ही। लेकिन अगर आपको कुछ पीने का मन है तो जूस पीजिए या पानी पीजिए, ये बेस्ट है। और जूस होममेड जूस, फिर से बोल रहा हूँ, घर का बना हुआ जूस पीजिएगा, वो बाहर का बॉक्स का नहीं। हाँ जी, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट अभी खा लिया है और मैंने चेंज भी कर लिया और मैं मेरे जिम की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि 6 बजे है और बहुत ही कोई नहीं है रास्ते पर, कोई नहीं है। ये सारी गाड़ी पार्क हुई है और रास्ते पर भी कोई नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि सुबह उठो और अपने ऊपर खुद पे फोकस करो, अपने ड्रीम्स के फोकस करो, क्योंकि आपका परिवार है, आपके जो माँ बाप है, वो डिपेंड करते हैं। उन लोगों ने वो लोग ये सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा अभी हमारी लाइफ सुधारेगा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है गाइस कि आप सोचो, जरा 2 बार सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। क्या मेरे जो स्टेप्स मैं ले रहा हूँ वो सही है, जो ले रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं है। अगर सही नहीं है तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ गाइस, संभल जाओ और अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर मैं आपको मैं मेरी बस स्टॉप पर जा रहा हूँ बस पकड़ने के लिए। जो मैंने प्रीवियस वीडियो पे डाला था फुल व्लॉग, मेरा जो बस स्टैंड तक मैं जाता हूँ उसका। और आपको वेदर दिखा देता हूँ, अच्छा वेदर है, लेकिन सूर्य नारायण भगवान अभी तक बाहर नहीं आए हैं, क्योंकि पर समर अभी नहीं हुआ है, स्प्रिंग है। तो अभी भी ठंडी है थोड़ा थोड़ा। और समर जल्दी आएगा, जैसे समर आएगा तो सूर्य नारायण भगवान जल्दी उदित होंगे और हमको दिखाई देंगे। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी मेरे बस स्टॉप पर पहुंच गया हूँ और यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको टाइम दिखा देता हूँ स्क्रीन पर कि अभी कितने मिनट मुझे वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेरा बस है वो मेरा ही है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बस मुझे मेरे जिम की तरफ ले जाएगी। और यही कहना है कि सुबह उठिए दोस्तों जल्दी। देखो कितना अच्छा वेदर है, चाहे आप यहाँ पर यूके में रहते हो या कहीं भी इंडिया पर भी रहते हो, तो आपको सुबह उठना चाहिए गाइस, क्योंकि ये वेदर सुबह ही मिलता है, दोपहर को नहीं मिलेगा। दोपहर को तो बहुत नॉइज़ी हो जाएगा
अभी कितनी शांति है, बर्ड्स की चिलकारियाँ सुनाई भी दे रही है, जो होती है ना वो पता नहीं उसे क्या बोलते हैं। देखा, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सुबह जल्दी उठिए दोस्तों, जल्दी उठिए। हाँ जी दोस्तों, बस से बाहर आ गया हूँ और अब जिम की तरफ जा रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, जिम करीबन 10 मिनट वॉक है बस स्टॉप से, और वॉक कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने अभी मेरा वर्कआउट ख़त्म किया है और अभी मैं वर्कआउट ख़त्म करके घर जा रहा हूँ। और मेरे से हो पाया तो मैंने छोटा सा एक मेरा एक्सरसाइज का क्लिप रिकॉर्ड किया है, और आप इस वीडियो में आगे देख सकते हो उसको। मैं घर पहुँच चुका हूँ दोस्तों, और अभी जो मैंने मील नहीं कह सकते, पोस्ट वर्कआउट मील, लेकिन जो मैं अभी खा रहा हूँ वर्कआउट के बाद और घर पहुँचने के बाद, यहाँ पर ये पम्पकिन सीड्स है और इसमें 3 पीस अंजीर है। मैं ये दोनों चीज़ खा रहा हूँ वर्कआउट के बाद। रेगुलर नहीं होता है, मैं रेगुलरली ये सब नहीं खाता हूँ, ऐसे कि वर्कआउट के बाद मैं ये खाता हूँ। वर्कआउट के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रोटीन शेक आपका। तो मैं प्रोटीन शेक तो नहीं पीता हूँ, प्रोटीन ज़रूरी है, लेकिन मैं जो सप्लीमेंट्स है उसका मुझे आइडिया कुछ नहीं है, इसलिए मैं कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा हूँ। और मैं सप्लीमेंट्स, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सप्लीमेंट्स के बारे में, तो मैं यही कहूँगा कि आप सप्लीमेंट्स ना लीजिए। उससे ज़्यादा है कि मैं एक शेक दिखाऊँगा आपको बना के बाद में, और वो आप शेक इससे ले सकते हो वर्कआउट के बाद। उसमें आपको ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स प्रोटीन्स तो मिल ही जाएगा। और दूसरा जो आप खाने में से ले सकते हैं, आप जो आपकी डाइट है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं ये अंजीर और पम्पकिन सीड्स खा रहा हूँ, और ये काफ़ी हेल्दी भी होता है, क्योंकि पम्पकिन सीड्स से आपको जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो कभी कभी ये भी अच्छा होता है। ये पम्पकिन सीड्स तो दिन में होने ही चाहिए, मैं हर दिन में खाता हूँ, लेकिन वर्कआउट के बाद नहीं खाता हूँ, लेकिन दिन में कभी भी खाता हूँ, लेकिन ज़रूर खाता हूँ। पम्पकिन सीड्स इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मेरे पम्पकिन सीड्स थे और अंजीर थे वो खा के मैं सो गया था 1 घंटे के लिए, क्योंकि रेस्ट बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। वो आपको मदद करेगा, आप रिकवर करो, और आपके जो मसल्स आपने ब्रेक किए थे उसको रिकवर करेंगे। इसलिए मैं कभी कभी 1 आवर के लिए सो जाता हूँ, 1 घंटे के लिए सो जाता हूँ, ताकि मेरी बॉडी फुली रिकवर हो जाए फिर से। और अभी उठ के मैं सीधा लंच कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं क्या लंच कर रहा हूँ। और दही है, फिर ये वेजिटेबल राइस है, और यहाँ पर सलाद है, आप देख सकते हो। आज मेरा लंच है, मैं यही खाऊंगा। और मैं सलाद तो मोस्टली अपनी डाइट में इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि सलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। दही आपके ऊपर है कि आप इंक्लूड कर सकते हो नहीं, लेकिन मैं सलाद करता हूँ। और यही है मेरा आज का लंच। हाँ जी दोस्तों, तो अब शाम हो गई है, और मैंने जैसे बोला था मेरे शॉर्ट में, हमें हर दिन शाम को फ्रूट्स खाता हूँ। और जो स्नैक्स होते हैं, चाय या फिर तला हुआ, ये सब कुछ मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि उससे मुझे कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आज आपको दिखाऊंगा जो फ्रूट्स मैं खा रहा हूँ। यहाँ पर आज मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, ये ग्रेप्स हो गई, और ये एवोकाडो हो गया। यही मेरा जो रूटीन है इवनिंग का, यही है, मैं यही फॉलो करता हूँ। और मैंने जो जर्नी थी मैंने भी उसमें भी यही फॉलो किया है, और अभी भी वही फॉलो कर रहा हूँ। हर दिन शाम को चाय और बिस्कुट खाने से या कुकीज़ खाने से बेटर है कि मैं ये खाऊं, क्योंकि इसमें मुझे बेनिफिट मिल रहे हैं, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। जैसे अवाकाडो हो गया, उसमें आपको हेल्थी फैट्स मिलते हैं। और इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आगे की वीडियो देखिएगा। जो अवाकाडो होता है उसमें आपको हेल्थी फैट्स मिलते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को जो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हेल्थी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे ब्रेकफास्ट में भी नट्स इम्पोर्टेंट है। नट्स मैं हमेशा रखता हूँ, क्योंकि नट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे हेल्थी फैट्स में मदद करते हैं।
और जो स्ट्रॉबेरीज हो गए उसमें मुझे विटामिन सी मिल गया, और ग्रेप्स में और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं मुझे। जी दोस्तों, मैंने बोला था कि मैं इसमें से हेल्थी फैट्स लेता हूँ अवाकाडो में से। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फैट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स। ओके, जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो कभी भी आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स को हमेशा 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 नहीं लेना चाहिए आपकी बॉडी में। जो अनसैचुरेटेड है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन उसको भी मॉडरेशन में लेना चाहिए। जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स में हो गया फिश हो गया, फिर ऑलिव ऑयल हो गया, फिर एवोकाडो हो गया, फिर हमारा जो कुकिंग ऑयल है, जो सनफ्लावर ऑयल है, वो भी सैचुरेटेड फैट है। लेकिन जो हमारा कुकिंग ऑयल है, ओके, आप जब वो तला हुआ खाते हो तो जैसे आप पहली बार फ्राई करते हो तो वो हेल्थी होता है, लेकिन कुछ भी फ्राई किया हुआ बॉडी के लिए ऑनेस्टली हेल्थी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे वीडियोस में देखता हूँ और मैंने खुद भी देखा हुआ है। मैं जब मैंने कुछ खाने पहले मैं बाहर जब खाता था तब मैंने देखा था कि वही कुकिंग ऑयल वो लोग यूज़ करते हैं, नया नहीं लेते हैं। वही कुकिंग ऑयल में सिर्फ फिर से ऑयल ऐड कर देते हैं उसमें ऑयल, तो वो तेल काला हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, एक मिनट। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर्ड है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और फैटी एसिड्स का। देखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो डिफरेंस ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ये देखा, यहाँ पर सिर्फ सब सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है कार्बन में, लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इससे ही इसलिए वो अनसैचुरेटेड होता है। इससे आपको बेनिफिट्स मिलता है आपकी बॉडी में। लेकिन जो सैचुरेटेड है वो लीनियर है, देखा, तो उसको सॉलिडिफाई होने में बॉडी में आपकी इजीली वो सॉलिडिफाई हो जाता है। जब आप कुछ ठंडा पीते हो या फिर ठंडा पीते हो, उसमें वो सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन ये अनसैचुरेटेड जो है वो सॉलिडिफाई नहीं होता है, वो लिक्विड ही रहता है। देखा, तो इसको आपके पेट में या फिर क्या भी स्किन में जाम होने में नहीं, वो इजीली जाम नहीं होता है। लेकिन आप जब सैचुरेटेड खाते हो तो वो इजीली सॉलिडिफाई हो जाता है, और फिर आपकी फैट जो इनर स्किन है बॉडी की उसमें जाके वो जम जाता है, इसलिए आपकी स्किन फिर फैट हो जाती है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग हेल्थी फैट्स खाइए, और हेल्थी फैट्स में है एवोकाडो हो गया, फिर हमारा नट्स हो गए, ये सारे हेल्थी फैट्स है, आप ये सब खा सकते हो, लेकिन इसको भी मॉडरेशन में खाइए, क्योंकि उससे आपको जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हाई होगा। और जो मैंने बोला था, मैंने पम्पकिन सीड्स वो ज़रूर अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए। आप एटलीस्ट मुट्ठी भर पम्पकिन सीड्स ज़रूर दिन में खाइए, क्योंकि उससे आपको एसेंशियल मिनरल्स मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्लीज़ आप आपके भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसे ही आपको टिप्स और ट्रिक्स देता रहूँगा कि जो मैंने मेरे जर्नी में फॉलो की है वो आपको भी मदद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।